हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आज जो है हमारा टॉपिक होगा अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है। हमारी जो भी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है इंटरनेट पे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसका जो भी कह लेंगे बेसिक जो स्टार्टिंग होती है हमारी, वो एक अकाउंट से होती है जो होता है हमारा ईमेल अकाउंट। ठीक है। ईमेल अकाउंट और ईमेल अकाउंट की सिक्योरिटी जो है वो एक बेसिक सोर्स होता है। किसी भी अगर हमारा कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच करना चाहता है तो वो उससे स्टार्ट करता है। ठीक है। वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है। अगर वो ही किसी को ना मिले तो हमारा आगे कोई भी कुछ जो है वो आ, मतलब ले नहीं सकता। ऑनलाइन इंटरनेट की बात की जाए तो ठीक है। तो हमारा जो बात करने का मेरा मकसद ये है कि हमारा जो मेन अकाउंट होता है, जो ईमेल का अकाउंट होता है, ठीक है। आज ख़ास तौर पे मैं जो है गूगल अकाउंट पे बात करूँगा, जो जीमेल का अकाउंट होता है हमारा। तो बेसिकली उसको गूगल का अकाउंट कहते हैं और जीमेल जो है उसका पार्ट है। ठीक है। तो अब अक्सरियत जो है काफ़ी ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं, तो मैं उसी पे मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। तो हम उसको आजकल के दौर में कैसे सिक्योर बनाएं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है और एडवांस होती जा रही है, उसी तरीके से उसको मतलब क्रैक करने के तरीके भी उसी तरीके से साथ ही साथ इवॉल्व होते हैं। तो हमारे जो आम यूज़र्स हैं, आम लोग हैं, जिनको इतना तौर पे उनको ख़ास तौर पे नहीं पता इन चीज़ों का कि हमने ईमेल अकाउंट तो बना लिया है, अब इसको सिक्योर कैसे करना है। ठीक है। क्योंकि उसी एक ईमेल अकाउंट पे सारा आपका जो है, जैसे हम कोई अपनी घर की बुनियाद बनाते हैं तो उस पे जो है सारा हमारा घर जो है वो उस पे टिका होता है। ठीक है। तो हमारे ईमेल अकाउंट के ऊपर आप इस तरह से समझ लें कि सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा कोई भी हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है, हमारे अकाउंट्स हैं जितने भी ऑनलाइन, वो उस पे जो है निर्भर करते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने गूगल अकाउंट को किस तरह से, जो बेसिक सिक्योरिटी है हमारी, वो मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे मेरी, वो इसको अप्लाई करे अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी ब्रीच से, हैक से और इन चीज़ों से बच के रहे। ठीक है। देखें ये हैक्स होते हैं और सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं आपके कंप्यूटर में, फिर बाद में बंदा परेशान होता है, वो इसी वजह से होता है कि हम इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं कि ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आज कल के दौर में मैं तो कहता हूँ ये चीज़ें जो है ना, आप बेसिक करके रखें तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे आपको यही होगा कि आपने अपने जो है मोबाइल पे या पीसी पे, आपके पास पीसी है या आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप उस पे जो है अपना क्रोम ओपन कर लें। ठीक है। और आप अपने अकाउंट पे, तो यहाँ पर आपको जो है अपना अकाउंट शो होता है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है मैनेज योर गूगल अकाउंट। आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है आपकी सारा जो डैशबोर्ड है वो नज़र आता है। हम जो फोकस करेंगे आज वो होगा हमारा सिक्योरिटी के ऊपर। तो हम सिक्योरिटी को क्लिक करेंगे। तो ये सिक्योरिटी का पेज जो है हर उस गूगल अकाउंट ओनर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये पेज जो है हर कोई विज़िट करे और जो जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ वो आप जो है अप्लाई करें अपने अकाउंट पे। ठीक है। ताकि आप फ्यूचर में किसी भी अटैक से, किसी भी आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको हैक होने से आप बचा सकें। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास आ रही है टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन का ये है कि इफ़ यू आर लाइक, हमने देखें अपने अकाउंट में ना एक पासवर्ड दिया हुआ है हर किसी ने। ठीक है। तो वो पासवर्ड हो गई हमारी वन स्टेप वेरिफिकेशन कि भाई किसी ने पासवर्ड अकाउंट में डाला और जो उसने पासवर्ड अकाउंट बनाने के टाइम पर रखा था वही पासवर्ड डाला, वो चेक करेगा। ठीक है ना। तो वो कहेगा ठीक है यही बना। अब ठीक है, ये अब अगर किसी को आपका पासवर्ड पता चल गया फिर,
ठीक है, तब काम में आती है हमारी टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन में ये होता है कि हमने अगर जो है वो पासवर्ड डाला तो एक और स्टेप होता है वेरीफाई करने का, वो स्टेप हम अगर रखते हैं तो उसको कहते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो हम टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है अकाउंट की आपके पास जो है वो पासवर्ड आपसे मांगेगा। ठीक है, देन आप अपना पासवर्ड उसमें जो है अकाउंट का एंटर कर देंगे। देन नेक्स्ट, देन उसके बाद आपको शो करेगा कि आपके जो है कौन कौन से मेथड्स जो है वो सेट हुए हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है आई थिंक गूगल प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो सेट हुई होती हैं। अब गूगल प्रॉम्प्ट्स क्या हैं कि अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखा सका आपको अपनी साइट पे वीडियो के तो दिखा दूंगा। ठीक है, नहीं तो आपको पता होगा मोस्टली कि गूगल प्रॉम्प्ट जो हैं, जैसे भी आप किसी भी सिस्टम पे लॉगिन करते हैं, अब किसी भी न्यू सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हैं आप, तो आपके आपके मोबाइल पे जिस पे आपका करंटली गूगल अकाउंट जो है लॉगिन है और आपका जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने उसको गूगल प्रॉम्प्ट के लिए आपके डिवाइस को यूज़ किया है, तो उस पर आपको एक मैसेज आता है, इंटरनेट कनेक्ट हुई हुई है तो मैसेज आता है कि आपने ये लॉगिन किया है उस लोकेशन पे और उस डिवाइस पे या नहीं। तो येस और नो का ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका जो है वो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन हो जाती है और आपका अकाउंट उस डिवाइस पे लॉगिन हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइम पे मेरी 2 डिवाइसेस हैं जो कि इस प्रॉम्प्ट को जो है मैंने सेटअप की हुई हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स। और दूसरा आ जाते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन में, हमारा आ जाता है अथेंटिकेटर ऐप। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये विदाउट इंटरनेट जो है काम करती है। अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं भी है तो आपको जो है कहीं भी लॉगिन करना है और आपका जो अथेंटिकेटर ऐप जो है आपका सेकंड ऑप्शन है आपके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन का, तो आप बड़ी इजीली जो है लॉगिन कर सकते हैं और आप ये आपको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें इसको। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, मेरी ऑलरेडी लगी हुई है तो मैं क्या करूँगा आपको दिखा दूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको, ये आपको जो है ये क्यूआर कोड स्कैन करने को बोलेगा। ठीक है, और आप इसको जो है स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद अपनी अथेंटिकेटर ऐप से अथेंटिकेटर ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो एक आपकी ईमेल आईडी के साथ एक जो है वो जो क्या कहते हैं कोड जो है 6 डिजिट का वो जनरेट होगा, शुरू हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपसे वो कोड जो है गूगल अकाउंट मांगेगा किसी भी न्यू डिवाइस पे। ठीक है, तो आप अपनी अथेंटिकेटर ऐप जो है ओपन करके और उसको आप इंटर करेंगे उसमें और आपका जो है अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा आपको क्या है कि इससे फ़ायदा आपको ये है कि आप क्या कहते हैं कि कोई भी अगर किसी को भी आपका फॉर सपोज़ किसी भी हैकर को या किसी को भी आपका पासवर्ड पता चल जाता है तो ये होता है कि आपका अगर वो पासवर्ड एंटर भी करता है तो उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन में आपको कोड डालना होता है। अब वो कोड उसके पास नहीं होता। ठीक है ना, कोड जो है उसके पास नहीं होता। तो ये बात है, तो इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ आ जाती है आपकी टेक्स्ट मैसेजेस, या उसको आप वेरीफाई कर लें नंबर को, ये भी अच्छी बात है। ठीक है ना, ये भी आपको वेरिफिकेशन कोड प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर कुछ और हैं, बैकअप कोड, सिक्योरिटी, ये इतने बस ये बेसिक जो ऑप्शंस हैं ये अगर आप कर लें तो आप बहुत ज़्यादा जो है सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम हाँ, उसके बाद आता है ये है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड आप जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक रखें। ठीक है, मोस्टली जो है वो होता है और थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। और उसमें आप ऐसा ना करेंगे पासवर्ड ऐसे रख देंगे ABC 1 2 3, ऐसे पासवर्ड ना रखें। काइंडली कोई यूनिक सा करके और जो है उसमें कुछ कोई यूनिक सिंबल भी डाल दें आप उसमें। ठीक है, न्यूमेरिक्स के और ये वो तो कॉम्बिनेशन अच्छा सा करके और पासवर्ड आप रखें, मैं सजेस्ट ये करूँगा आपको। और ये अथेंटिकेटर ऐप आ गई। ठीक है, ये भी इसकी भी बात कर ली हमने।
और हाँ, रिकवरी ईमेल आप अपनी हमेशा रखा करें। कोई भी आपकी सेकंड ईमेल है, किसी भी आपकी फैमिली में किसी की ईमेल है, जैसे आपकी जो है वो वाइफ हो गई, आपके सिस्टर्स ब्रदर हो गए, उसकी आप जो है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनकी ईमेल आप अपनी रिकवरी में रख लें। तो तब आप रिकवर करना चाहें अपना अकाउंट तो उस वक्त आपको भूल जाता है आपका पासवर्ड या कुछ इस तरह से, तो आप जो है उनकी ईमेल देकर और अपने आप को वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो जी ये थे बेसिक मेथड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट, गूगल अकाउंट को ख़ास तौर पे सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये आपकी की होता है आपके दूसरे जितनी भी आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है उसकी हवाले से। तो आम इन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती और वो इन चीज़ों को जो है इग्नोर करते हैं। और दूसरी चीज़ जो कि है कि आप जो है अपनी जहाँ पर भी आप लॉगिन करते हैं तो ये अकाउंट जो है गूगल का सिक्योरिटी का ये जो पैनल है डैशबोर्ड, ये उसकी एक्टिविटी जो है रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ नीचे ये मेरे पास शो कर रहा है कि यूर डिवाइसेस। अब मेरी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं कि जहाँ पर मैं अभी करंटली लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर मैनेज करूँगा ऑल डिवाइसेस। ठीक है, तो आप इस पेज पे आएँ और यहाँ पर देखें कि आपने कौन कौन सी डिवाइसेस पे लॉगिन किया हुआ है और क्या आप वो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं अभी भी। अगर आप नहीं कर रहे, फॉर सपोज़ एक पीसी आपका ऑफिस में, आप ऑफिस में जाके यूज़ कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट है तो उसने यूनिवर्सिटी में अपनी लैब में लॉगिन किया, लॉग आउट करना भूल गया। ठीक है, तो अब वो क्या करे। ठीक है ना, तो अब आप देखेंगे यहाँ, ये देखें मेरा एक कंप्यूटर है यहाँ पर जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ, मेरा पीसी है। उसके बाद मेरे जो है वो फ़ोन्स है मेरी कुछ, उसमें मेरा लॉगिन हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब मैं चाहूँ जिस भी डिवाइस में मैं लॉग आउट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे करंट सेशन शो कर रहा है जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने पीसी पे। तो ये और ये मेरी फ़ोन्स हैं करंट। ठीक है, और एक और कोई पीसी होगा तो वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा जिस पे आपने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से ये डिवाइसेस रिमूव कर सकते हैं, अपना अकाउंट वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ताकि किसी भी अगर कंप्यूटर लैब में या किसी भी ऑफिस में आपने ऐसे पीसी पे आपने लॉगिन किया हुआ है जिस पे दूसरे लोगों को भी एक्सेस है, नॉट ओनली यू। ठीक है ना, तो उससे आप उसको अपने अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं ताकि और कोई आपका अकाउंट यूज़ ना कर सके। ठीक है, तो ये आपका यूआर डिवाइसेस वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और तो ये था, और यहाँ पर ये रिव्यू, आप अपनी एक्टिविटी रिव्यू कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने लॉगिन किया है। जैसे आपको ये पता चलता है कि आपने ही किया है या किसी और ने भी लॉगिन किया है, तो इससे आपको ये, तो ये बेसिक सी सिक्योरिटी है आजकल के दौर में। मैं कहता हूँ कि हर बंदे को पता होना चाहिए, खा वो स्टूडेंट है या जॉब करता है या कोई भी हो, जिसके पास भी ऑनलाइन प्रेजेंस सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखे। तो मतलब वो नहीं, उसका जो है ना कोई भी उसको सिक्योरिटी ब्रीच जो है ना वो बच जाएगा उससे। ठीक है, तो दिस इज़ शेरियर साइनिंग ऑफ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।